नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जिन्हें पूरी दुनिया के सिख नहीं देखना चाहेंगे। सिखों के दो समुदायों के बीच तलवार, पत्थर, लाठी, ईंट सब निकल गए। दोनों तरफ से ऐसी महाभारत छिड़ी जिसने कुरुक्षेत्र की महाभारत की याद लोगों को दिला दी। सवाल है कि पवित्र गुरुद्वारों को सामने लाकर इस तरह की लड़ाई के क्या मायने हैं? क्या सियासी नफा नुकसान के लिए सिखों को आपस में लड़ाया जा रहा है? आपके एक एक सवाल का जवाब मिलेगा। पहले देखिए कुरुक्षेत्र में आज क्या हुआ। महाभारत युद्ध की भूमि रह चुके कुरुक्षेत्र में फिर से संग्राम छिड़ा है। देखिए कैसे दोनों तरफ से सिंहसाहा तलवार भांज रहे हैं, एक दूसरे पर आंख मूंद कर। सिर्फ तलवार नहीं, लाठियां भी चली, पत्थर भी फेंके गए। कल तक भाई भाई की तरह रहने वाले सिख अचानक एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। देखिए कैसे सिखों का एक जत्था हर हाल में पुलिस बैरिकेडिंग पार कर जाना चाहता है। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में मौजूद सिख प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं। आखिरकार पुलिस हालात नहीं संभाल पाई। जैसे ही पुलिस की बैरिकेडिंग गिरी, सिखों के दो गुट आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से ईंट पत्थर बरसने लगे। हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारें फेंकनी शुरू कर दी, लेकिन उससे भी स्थिति नहीं संभली। करीब 50 पुलिस वाले दोबारा आए और दोनों तरफ एक दूसरे की जान लेने पर उतारू सिखों के बीच में खड़े हो गए। पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल किया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा 6वीं पातशाही गुरुद्वारे पर कब्जा लेने का प्रयास किया गया है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा 6वीं पातशाही गुरुद्वारे पर कब्जा लेने का प्रयास किया गया है। पुलिस के द्वारा मार्च किया गया, पानी और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले ही टकराव की स्थिति यहां पर बनी थी, जिसके बाद पुलिस और सिख जो यहां पर हरियाणा के सिख पहुंचे थे उनके द्वारा पथराव पुलिस पर पहले किया गया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा जो है बैक करते रिस्पांस देते हुए यहां पर लाठीचार्ज और पानी की बौछारें यहां पर फेंकी गई हैं। सवाल ये है कि ये महाभारत क्यों शुरू हो गया? भाई भाई की तरह रहने वाले सिखों में अचानक ये दरार कैसे पड़ी? इसकी वजह हरियाणा सरकार का वो फैसला है जिसमें उसने हरियाणा के सिखों के लिए नया संगठन खड़ा कर दिया है। HSGPC मतलब हरियाणा स्टेट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। HSGPC पंजाब हरियाणा की अब तक की सिखों की सबसे बड़ी संस्था। SGPC से अलग है। हरियाणा के सिख अपने इलाके में पड़ने वाले गुरुद्वारे को HSGPC के नीचे करने की मांग कर रहे हैं, जबकि SGPC अभी भी हरियाणा में मौजूद कई गुरुद्वारे को अपने प्रभाव से मुक्त करने को तैयार नहीं। अब देखिए ये संग्राम। पानी की बौछार के उस पार दिख रहा ये पवित्र गुरुद्वारा। इसी गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर इतनी बड़ी महाभारत हो रही है। देखिए सैकड़ों पुलिस वालों से टकराते हुए सिखों का जत्था गुरुद्वारे की ओर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ पुलिस इन्हें रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। गुरुद्वारे की तरफ बढ़ रहा जत्था HSGPC के समर्थक है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का आरोप है कि नया कानून बनने के बावजूद कुरुक्षेत्र गुरुद्वारे पर पंजाब सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कब्जा है। ये जो प्रकाश सिंह बादल है, इसने गुंडे यहाँ पर बैठाए हुए हैं, टास्क फोर्स।
हम ये हर वक्त ये अपील करते आ रहे हैं, हम शांति के पुजारी हैं, हम ये टकराव नहीं चाहते। हम चाहते हैं अपनी टास्क फोर्स वापस ले जाए और हमें जो सरकार आगे प्लानिंग देगी हम उसके हिसाब से चलेंगे। पर ये टास्क फोर्स क्यों बिठा रखी है? यहाँ हरियाणा के गुरुद्वारे पर कब्जा करा हुआ है। हम चाहते हैं ये टास्क फोर्स वापस ले जाए और हम शहीदियों देने के लिए भी तैयार। पूरा मामला इतना ही नहीं, पूरी कहानी आप चंद सेकंड में विस्तार से देखेंगे। कैसे कुरुक्षेत्र में इतने सालों बाद दोबारा तलवारें खींच गई। सिखों की महाभारत के पीछे असली वजह क्या है? फिलहाल जो है पुलिस इन सिखों को यहां से खदेड़ने का काम कर रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार, और अगर हरियाणा सरकार की बात करें या की बात करें, तो यहां पर पुख्ता कदम क्यों नहीं उठाए गए? कैमरामैन रफी प्रदीप के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, कुरुक्षेत्र। और अब देखिए इस विवाद की नींव कैसे पड़ी, कैसे आनन फानन में सियासी नफा नुकसान के लिए पंजाब और हरियाणा के सिखों को बांटने की कोशिश की गई। लेकिन इस सियासी नफा नुकसान में करोड़ों अरबों की दौलत का भी सवाल है। कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर महाभारत छिड़ा है। कुरुक्षेत्र में यह हंगामा यूं ही नहीं हुआ। इस बवाल की नींव उस वक्त पड़ गई थी जब हरियाणा सरकार ने पंजाब से अलग नया कानून बनाकर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का गठन कर दिया। हरियाणा सरकार का ये कदम SGPC और पंजाब के सिखों को मंजूर नहीं है और इसी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अब सिलसिलेवार देखिए इस मुद्दे पर कब कब क्या क्या हुआ। सबसे पहले हरियाणा विधानसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन ही हरियाणा सिख गुरुद्वारा विधेयक 2014 को मंजूरी दी गई। कानून को राज्यपाल ने तुरंत मंजूरी दे दी। नया कानून बनने के बाद हरियाणा के गुरुद्वारों की देखरेख का काम HSGPC के हाथ में आ गया। यानी पंजाब की SGPC का दखल हरियाणा के गुरुद्वारों से खत्म हो गया। बस यहीं से झगड़े की शुरुआत हो गई। एक तरफ पंजाब के सिख हैं, इनका तर्क है कि सारे सिख बराबर हैं। हरियाणा के लिए अलग से SGPC बनाना ठीक नहीं और हमारी अच्छी खासी तादाद है, तो हमारे लिए अलग से अपनी SGPC क्यों न हो। पंजाब के सिखों को अकाली दल और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का खुला समर्थन है, जबकि हरियाणा के सिखों के समर्थन में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आमने सामने आने से सिखों से जुड़े इस झगड़े पर खुलकर सियासत हो रही है। इस झगड़े में केंद्र सरकार भी कूद चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल को एक चिट्ठी भेजकर नए कानून को नामंजूर करने की सलाह दी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। कोर्ट में सुनवाई होनी है। हरियाणा में कुल 72 ऐसे गुरुद्वारे हैं जिन पर अब तक SGPC का नियंत्रण था। अलग HSGPC बनने के बाद अब इन 72 गुरुद्वारों की कमान पंजाब वाली SGPC से छिनकर हरियाणा वाली SGPC के हाथ में आ गई है। हरियाणा के गुरुद्वारों के नाम अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। अकेले कैथल के एक गुरुद्वारे के नाम 126 एकड़ कृषि भूमि है। बवाल की बड़ी वजह ये प्रॉपर्टी भी है। हरियाणा के सिख नेताओं का तर्क है कि हरियाणा के गुरुद्वारों से हर साल कम से कम 30 करोड़ रुपए की नगद आमदनी होती है। अब तक ये रकम पंजाब के SGPC के पास चली जाती थी, लेकिन नया HSGPC बनने के बाद अब हरियाणा के गुरुद्वारों का पैसा हरियाणा में ही रह जाएगा। इसी बात से पंजाब के सिख नेता बौखलाए हुए हैं। विपिन परमार, कुरुक्षेत्र, इंडिया न्यूज।
और इस पूरे विवाद पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता विपिन परमार सीधे कुरुक्षेत्र से। विपिन, ये तस्वीरें जो आज आपने दिखाई, पूरे देश ने देखी, ये भयानक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या सरकारें जागती हुई दिखाई दे रही हैं? इन तस्वीरों के सामने आने के बाद क्या रिएक्शंस, किस तरह की रिएक्शंस आ रही हैं हरियाणा सरकार की ओर से या पंजाब सरकार की ओर से? देखिए शीतल, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये घटनाक्रम, इस घटनाक्रम की शुरुआत जो है वो कैथल के उस कार्यक्रम से शुरू हो गई थी, जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जो है एचएसजीपीसी के गठन के लिए ऐलान कर दिया गया था और इसको हरियाणा के मानसून सत्र में जो है पास भी कर दिया गया था। लेकिन विवाद की शुरुआत उसी दिन हो चुकी थी। एसजीपीसी जो कि अड़िग मुद्दे पर बनी रही, उनके द्वारा साफ कर दिया गया था प्रकाश सिंह बादल के द्वारा, और एसजीपीसी के जो जत्थेदार है उनके द्वारा साफ कर दिया गया था कि अकाल तख्त से ऊपर कोई नहीं है, एसजीपीसी ही हरियाणा के गुरुद्वारों की देखभाल करेगी। लेकिन एचएसजीपीसी जिसको कानूनी रूप दे दिया गया, उनका यह कहना था कि हरियाणा के जो 8 मुख्य गुरुद्वारे हैं उनका प्रबंधन उन्हें सौंपा जाए, जिसको लेकर 6वीं पातशाही कुरुक्षेत्र के इस गुरुद्वारे के बाहर पिछले 5 दिनों से लगातार हरियाणा के सिख यहां पर जो है धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। लेकिन आज जिस तरह से जो घटनाक्रम यहां पर हुआ है, कहीं ना कहीं सियासत के साथ इसको जोड़कर देखा जा सकता है। मेरे साथ हिंदुस्तान टाइम्स के एक वरिष्ठ पत्रकार जोशी साहब मौजूद है, जो कि इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं। जो साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एसजीपीसी और एचएसजीपीसी का जो ये पूरा घटनाक्रम है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकलाइज्ड, मोटिवेट कहीं दिखता है, और जिस तरह से पत्रकारों को आज यहां पर हमला किया गया, क्या कहना चाहिए उसमें? देखिए, ये जो इशू है डेफिनेटली ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं स्टेट पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड कहीं ना कहीं तो है। लेकिन जहां तक कि आज की जो है इशू है, यहां आज प्रोटेस्ट हुआ, जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जो प्रोटेस्टर्स, जो सपोर्टर्स हैं, वो पुलिस के साथ उनका क्लैश हुआ। और क्लैश हुआ तो इन बिटवीन क्या हुआ, जो जितने भी कुछ काफी जर्नलिस्ट जो थे, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से थे, तो उनके जो क्रूज थे यहाँ पर, उनको पुलिस ने बड़ा कैलकुलेटेड वे में उनको टारगेट किया, क्योंकि वो उनको पिक्चराइज कर रहे थे जो पुलिस की एट्रोसिटीज हम लोग यहाँ देख रहे थे। एट्रोसिटीज में क्या था कि जो व्हीकल यहाँ पार्क थे, मालूम नहीं किसके थे, लेकिन जो भी व्हीकल्स थे, तो पुलिस के जो मुलाजिम थे वो उनको डैमेज कर रहे थे, और जो लोग प्रोटेस्ट भी शायद नहीं कर रहे थे तो उनको बहुत मर्सीलेसली उनको पीट रहे थे। और जब वो कुछ जो जर्नलिस्ट उसको शूट कर रहे थे, तो पुलिस ने उनको टारगेट किया, उनको पीटा। हालांकि वो कहीं वो उस मॉब के पास नहीं थी, वो कम से कम मुझे लगता है कि जहां स्पॉट से अगर आप देखें तो आधा किलोमीटर या 400 मीटर की डिस्टेंस पे थे जहां वो प्रोटेस्टर्स थे। तो ये इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरह से करना, कि विदाउट एनी प्रोवोकेशन जो जर्नलिस्ट को टारगेट करना। चलिए विपिन, जो ये क्लैश यहाँ पर इसी ग्राउंड में, विपिन आपके पास फिर आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा जो आज सब हमने देखा, ये तस्वीर देखी। आगे अब आपको दिखाते हैं कि क्यों हरियाणा और पंजाब के सिख एक दूसरे पर तलवार उठाकर खड़े हैं, कैसे कल तक भाई भाई की तरह रहने वाला सिख परिवार लॉबीज में बंट गया है। कुरुक्षेत्र में तलवार, पत्थर, लाठियों की जो शर्मनाक तस्वीरें आपने देखी, उसका झगड़ा कहीं और से शुरू हुआ। सिखों को किसने लड़ाया? धर्म के नाम पर सियासत और पावर की कहानी में इस सवाल का जवाब हर सिख चाहता है। आखिर वो कौन सी वजह थी कि अचानक से हरियाणा विधानसभा का सत्र बुलाया गया और एक ऐसा बिल पास कर दिया जिसके बाद से पंजाब और हरियाणा के सिख आमने सामने हैं। सिर्फ सिख ही नहीं, दोनों जगह के सीएम भी आमने सामने हैं। एचएसजीपीसी यानी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन के बाद बादल और हुड्डा में कैसे तू मैं वाली हालत है, दोनों तरफ से सवाल जवाब हो रहे हैं। हमने हरियाणा सिख प्रबंधक कमेटी का वादा घोषणा पत्र में किया था, जिसे पूरा किया। सवाल, ये मामला 14 सालों से लंबित था, अचानक से इसे अभी क्यों हवा दी गई? विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? जवाब, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं और हुड्डा किसी तरह वोट बैंक को अपने पक्ष में बनाए रखने की जद्दोजहद में लगे हैं। हरियाणा में करीब 8% सिख वोटर्स हैं। अब देखिए एचएसजीपीसी के गठन के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। ये सिखों को बांटने की साजिश है।
सवाल, दिल्ली, पाकिस्तान, महाराष्ट्र, बिहार में जब गुरुद्वारे के प्रबंधन के लिए कमेटियां हैं तो हरियाणा में ऐसे कानून पर बवाल क्यों? जवाब, सिखों की पंजाब लॉबी किसी हाल में हरियाणा के गुरुद्वारों पर से अपने प्रभाव से मुक्त नहीं करना चाहती, क्योंकि हरियाणा के गुरुद्वारे के पास करोड़ों अरबों की दौलत है। कुरुक्षेत्र में जिस गुरुद्वारे पर कब्जे के लिए सिखों के दो गुटों के बीच संग्राम हुआ, वो गुरुद्वारा 27 एकड़ में फैला है। छठी पातशाही का ये गुरुद्वारा सिखों के 8 बड़े गुरुद्वारों में से एक है। हरियाणा में सबसे ज्यादा गोलक इसी गुरुद्वारे में है। विपिन परमार, इंडिया न्यूज, कुरुक्षेत्र। और अब आपको बताते हैं कि हरियाणा में जिस HSGPC का गठन किया गया, ऐसे प्रबंधन कमेटियों की शुरुआत कहां से हुई, कैसे गुरुद्वारों के रखरखाव के लिए कमेटियां बनी, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार के गुरुद्वारे किसके कंट्रोल में काम करते हैं। अंग्रेजों के समय पहली बार सिख गुरुद्वारों के महंतों पर निगरानी के लिए 22 दिसंबर 1859 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने 9 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया। उसके करीब 66 साल बाद पहली बार 1925 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई। इसके तहत ऐतिहासिक गुरुद्वारों का प्रबंधन कानूनी तौर पर SGPC को दे दिया गया, लेकिन पाकिस्तान के अलग होने के बाद वहाँ के गुरुद्वारों के प्रबंध SGPC से छिन गया। पाकिस्तान के गुरुद्वारों का प्रबंधन स्थानीय प्रशासन के हाथ में रहा। 1999 में खालसा पंथ के 300 साल पूरे होने के मौके पर पाकिस्तान ने अपने यहाँ अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने की घोषणा की। 1971 में दिल्ली के बड़े गुरुद्वारों का प्रबंध SGPC से अलग कर दिया गया। इसके लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट 1971 बना दिया गया। आगे महाराष्ट्र और बिहार में भी गुरुद्वारों की देखरेख के लिए अलग अलग कमेटियों को कानूनी मान्यता दे दी गई। 27 जुलाई 2014 को हरियाणा ने भी वही किया जो अब तक दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार में हुआ। लेकिन हरियाणा को लेकर बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसकी वजह यह है कि हरियाणा और पंजाब के सिखों में सालों साल से सीधे तौर पर रोजी रोटी का रिश्ता है। सिखों को अलग किए जाने पर फिलहाल कांग्रेस को फायदा दिख रहा है, जबकि बादल खेमा, जिसकी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में वर्चस्व है, वो अपनी पकड़ ढीली होने देना नहीं चाहते। विपिन परमार, इंडिया न्यूज, कुरुक्षेत्र।